एक इलाके में एक बाबा जी का इंतकाल हो गया। जनाजा तैयार हुआ और जब उठाकर कब्रिस्तान ले जाने लगे तो एक आदमी आगे आया और चारपाई का एक पाँव पकड़ लिया और बोला कि मरने वाले ने मेरे 15 लाख देने हैं, पहले मुझे पैसे दो, फिर इसको दफन करने दूंगा। और तमाम लोग खड़े तमाशा देख रहे थे। बेटों ने कहा कि मरने वाले ने हमें तो कोई ऐसी बात नहीं की कि वह मकरूज़ है, इसलिए हम नहीं दे सकते। मतूफ़ी के भाइयों ने कहा कि जब बेटे ज़िम्मेदार नहीं तो हम क्यों दें। अब सारे खड़े हैं और इसने चारपाई पकड़ी हुई है। जब काफ़ी देर गुजर गई तो बात घर की औरतों तक भी पहुंच गई। मरने वाले की इकलौती बेटी ने जब बात सुनी तो फ़ौरन अपना सारा जेवर उतारा और अपनी सारी नकद रकम जमा करके उस आदमी के लिए भिजवा दी और कहा कि अल्लाह के लिए ये रकम और जेवर बेच के उसकी रकम रखो और मेरे अब्बू जान का जनाजा ना रोको। मैं मरने से पहले सारा कर्ज अदा कर दूंगी और बाकी रकम का जल्द बंदोबस्त कर दूंगी। अब वो चारपाई पकड़ने वाला शख्स खड़ा हुआ और सारे मजमे को मुखातब होकर बोला, असल बात यह है कि मैंने मरने वाले से 15 लाख लेने नहीं बल्कि उसके देने हैं, और उसके किसी वारिस को मैं जानता ना था तो मैंने ये खेल किया। अब मुझे पता चल चुका है कि उसकी वारिस एक बेटी है और उसका कोई बेटा या भाई नहीं है। अब भाई मुंह उठा के उसे देख रहे हैं और बेटे भी। सबक नंबर 1, बेटी वाले खुश नसीब हैं, लिहाजा बेटी की पैदाइश पे खुश होना चाहिए, ना कि गमगीन। नंबर 2, डॉक्टर जी कोई ऐसी दवा दें कि इस मरतबा बेटा ही हो। 2 बेटियां पहले हैं, अब तो बेटा ही होना चाहिए। डॉक्टर मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवाई नहीं है। सास फिर किसी और डॉक्टर का पता दें। डॉक्टर आपने शायद बात गौर से नहीं सुनी। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे दवाई का नाम नहीं आता। मैंने ये कहा कि मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवाई नहीं है। सर वो फलां लेडी डॉक्टर तो डॉक्टर वो जाली डॉक्टर होगा। इस तरह के दावे जाली मौलिना हकीम वगैरह करते हैं, सब फ्रॉड है। ये शोहर मतलब हमारी नस्ल फिर नहीं चलेगी। डॉक्टर ये नस्ल चलना क्या होता है? आपके जीन्स का अगली नस्ल में ट्रांसफ़र होना ही नस्ल चलना है ना। तो यह काम तो आपकी बेटियां भी कर देंगी। बेटा क्यों ज़रूरी है? वैसे आप भी आम इंसान हैं। आपकी नस्ल में ऐसी क्या बात है जो बेटे के थ्रू ही लाजमी चलनी चाहिए? सर मैं समझा नहीं। डॉक्टर साहिवाल की गाय की एक मखसूस नस्ल है जो दूध ज़्यादा देती है। बिलफर्ज इस नस्ल की एक गाय बच जाती है तो परेशान होना चाहिए कि इससे आगे नस्ल ना चली तो ज़्यादा दूध देने वाली गायों का ख़ात्म हो जाएगा। तोती की एक मखसूस किस्म बातें करती है। बिलफर्ज उस नस्ल की एक तोती बच जाती है तो फ़िक्र होनी चाहिए कि अगर ये भी मर गई कि तो इस नस्ल का ख़ात्म हो जाएगा। आप लोग आम इंसान हैं, बाकी 6-7 अरब की तरह। आखिर आप लोग भी, ऐसी कौन सी ख़ास बात है? सर डॉक्टर साहब कोई नाम लेने वाला भी तो होना चाहिए। डॉक्टर आपके परदादा का क्या नाम है? सर वो मैं हूँ। वो डॉक्टर मुझे पता है आपको नाम नहीं आता। आपके परदादा को भी यह टेंशन होगी कि मेरा नाम कौन लेगा, और आज उसकी औलाद को उसका नाम पता भी नहीं। बहादुर शाह जफ़र की सगी औलाद आज दिल्ली के चांदनी चौक में रह रही है। फ़कीरों से एक दर्जा ऊपर हालत है उनकी। सबको बताते फिरते हैं कि हम हैं मुगलिया सल्तनत के असल वारिस, लेकिन लोगों को चूकना परवाह नहीं। वैसे आपके मरने के बाद आपका नाम कोई ले या ना ले, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? आपका नाम लेने से
कब्र में पड़ी आपकी हड्डियों को कौन सा सुरूर आएगा। अल्लामा इकबाल को गुज़रे काफ़ी अरसा हो गया, आज भी निसाब में उनका जिक्र पढ़ाया जाता है। गंगाराम को मरे हुए काफ़ी साल हो गए, लेकिन लोग आज भी गंगाराम को नहीं भूले। ईदी साहब मर गए, लेकिन नाम अभी भी ज़िंदा है और रहेगा। जुनैद जमशेद को कौन नहीं जानता। कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग तुम्हारा नाम लें, बेशक तुम्हारी नस्लें तुम्हें भूल जाएं। और हाँ, अगर सिर्फ बेटे ही होते तो क्या तुम आज मेरे सामने बैठकर ये बातें कर रहे होते, क्योंकि जिसने तुम्हें पैदा किया वो भी किसी की बेटी है। तुम्हारी माँ, अगर तुम्हारी माँ का बाप, तुम्हारा नाना भी यही सोचता तो ना तुम्हारी माँ होती और ना तुम। और ये सिलसिला चलता चलता हज़रत आदम तक चला जाता। और इस बात की क्या गारंटी है कि बेटे ही तुम्हारा सहारा बनेंगे। बेटियां अक्सर बेटों से आगे बढ़ जाती हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ही बेटी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नस्ल चली थी, और आज आपको हज़ारों लाखों लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद सैयद होने का दावा करते नज़र आते हैं। बेटियों की शरीयत में बहुत फजीलत बयान की गई है।